प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे पास आपका आशीर्वाद लेने खड़े हुए हेलो बोलिए। स्वर्गीय मनोहर जी के सुपुत्र एक वचन में पहले ही दे देता हूं, यह बंटी की जवाबदारी नहीं है। मनोहर ऊंटवाल ने जो जो कहा था असमय चले गए, एक एक वचन मैं पूरा करूंगा। यह शिवराज सिंह चौहान की जवाबदारी है। करना बताओ। भाई बंटी ऊंटवाल जी, मेरे बहनों और भाइयों, देखो मत मकड़ी से मैं निपट लूंगा यार, इतना कमजोर मुख्यमंत्री छोड़िए। नवरात्रि चल रही है, हम भैया की साधना उपासना में लगे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे लिए मेरी बहनें और मेरी बेटियां, ये देवियां ही है। और मेरी नजर जब भी उठती है, यहां बात नहीं भाई, देखो मैं यहां बात नहीं, कभी कभी तो जनता से दिल लगा के बात करने का मौका आता है। बातचीत में उस मौके को मत गवाने दो। मेरी नजर जब उठती है और मेरे हाथ जब झुकते हैं, तो माताओं बहनों और बेटियों के पांव छूने ही उठते हैं। मैं बेटियों के चरण धोता हूं, उनकी पूजा करता हूं। लेकिन आज मुझे एक बात कहती हुई तकलीफ, मन वेदना और दर्द से भरा है। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक बहन इमरती देवी जी, जो गरीब परिवार से आई, मजदूरी करते करते मेहनत के बल पे आगे बढ़ी और मंत्री बन गई, उनके बारे में अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बारे में जो टिप्पणी की मैं दोहरा नहीं सकता, और टिप्पणी करके कोई अफसोस नहीं, पश्चाताप नहीं। उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने भी अट्टहास किया, हा 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 हा। और कमलनाथ जी भी ठहाका लगा के हंसे। मेरे बहनों और भाइयों, क्या माताओं बहनों की इज्जत को तार तार किया जाएगा? क्या राजनीति के कीचड़ में उनकी सम्मान और उनकी मर्यादाओं को तोड़ कर फेंक दिया जाएगा? क्या केवल इसलिए कि वो आपके साथ नहीं है उनको अपमानित किया जाएगा? क्या हो गया है कांग्रेस के मित्रों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रि में जरा दिल से बताना, क्या एक बहन का अपमान करने का हक कमलनाथ को है? बताओ, अरे जोर से बताओ, है क्या? अरे मुझे गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो रोज ही गाली देते हो। मुझे कहते हैं घुटना टेकता, हाँ जनता के सामने 1000 बार घुटना टेकूंगा, शिवराज को कोई शर्म नहीं है, 1000 बार घुटने टेक। मुझे कहते हैं नारियल लेके चलता चलूंगा, मैं विकास के काम भी करूंगा और उनका शुभारंभ करने, जैसे हमने इंदौर बांध पे नारियल फोड़ा था और यहाँ नारियल फोड़ूंगा, अड़ाई डैम पे भी नारियल फोड़ूंगा। यात्रा छीन ली, हम नंगे भूखे हैं, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। मुझे कमलनाथ जैसा सेठ नहीं बनना भैया, मुझे कमलनाथ जैसा सेठ नहीं। अच्छा मेरा अपमान करे ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज और जो पर्दे के पीछे रहते सामने नहीं आते, पीछे से बाहर करते हैं। वो कहने लगे शिवराज तुम मदारी है, अरे छुपने वाले सामने आ, समझ जाओगे कौन है वो? बंटा ढाल जी अब मुझे ऐसे विशेषकों से विभूषित कर रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब इमरती देवी को आपने आहत और अपमानित किया
तो मैं व्यथित भी हूं और मैं गुस्सा भी हूं, और हर एक बहन को गुस्सा आना चाहिए। एक बहन का सम्मान भी देना गया है। और मैंने कहा था ये गलत है, क्या इस तरह के शब्द जो बाजारू हो किसी बहन को संबोधित किया जाना चाहिए? वो बहन तुम्हारी कांग्रेस पर ही कई सालों तक तुम्हारे साथ मंत्री रही, और वो भी नवरात्रि में। याद रखना कमलनाथ जी, कांग्रेस के मित्रों, ये भारत की धरती है जो कुछ भी सह ले, लेकिन मां बहन बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकती, अपमान सहन नहीं कर सकती। जगह सीता मैया का हरण हुआ था तो रावण के वंश में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था। ये वो धरती है जहां दुर्योधन और दुशासन ने अगर द्रौपदी जी का चीर हरण करने का प्रयास किया था तो दुर्योधन दुशासन के 100 भाइयों में से एक भी बाकी नहीं बचा। ये देश कुछ भी सह ले, मां बहन बेटी का अपमान नहीं सह सकती। आज मैं 2 घंटे मौन बैठा, मेरे अध्यक्ष बैठे विष्णुदत्त शर्मा, सिंधिया जी बैठे, पूरी पार्टी बैठी। हमने इस घटना का विरोध किया। बोलो बहन, इमरती के सम्मान को चोट पहुंचाने का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बहने भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हर कभी माँ और बहन के सम्मान की धज्जियां उड़ाओगे? माफी भी नहीं मांग रहे, बेशर्मी से कह रहे आइटम मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कमलनाथ जी। मैंने मैडम सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी कि आप भी महिला हैं, आप भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां है, और आपके एक नेता ने मेरी दलित बहन के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। आप या तो कार्रवाई करो या मैं ये मानूंगा कि पूरी कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ खड़ी है। भांजे भांजों को लैपटॉप देते थे, सेठ कमलनाथ जी आपने लैपटॉप छीन लिए। हम नंगे भूखे थे, हम बेटा बेटी के जन्म के पहले बहनों के खाते में, गरीब बहनों के खाते में 4000 और जन्म के बाद 12000 लड्डुआ के लिए डालते थे ताकि गरीब बहना को भी लड्डू खाने मिल जाए, पोषण आहार मिल जाए। शेर कमलनाथ जी आपने मेरी बहनों के मुंह से लड्डुआ छीन लिए। अब फिर चालू कर रहा हूं, चिंता मत कर रहा बहनों। कई यार तो कई जगह मायके वाले लेके आ जाते हैं लड्डू, लेकिन कोई बहन को ना लेके आ पाए तो शिवराज तुम्हारा भाई है, भिजवाएगा, इंतजाम करेगा, चिंता मत कर। हम नंगे भूखे हैं। हमने कन्यादान योजना बनाई, आपने अहंकार से कहा 51,000 दूंगा और कह के सेठ कमलनाथ जी धेला नहीं दिया रे शादी करवा के बेटा बेटी। हम नंगे भूखे हैं। हमने तय किया कि एक्सीडेंट पर मौत अगर हो जाएगी तो 4 लाख रुपया खाते में डालेंगे ताकि मेरी बहन जो विधवा हो गई है उसकी जिंदगी पहाड़ ना बने, आसानी से कट जाए। आपने सेठ कमलनाथ को 4 लाख रुपया छीन लिए, सामान्य मौत पर 2 लाख छीन लिए, और अंतिम संस्कार के लिए मैं भिजवाता था 5,000 ताकि अंतिम विदाई तो सम्मान के साथ हो जाए। ए सेठ, तूने तो कफन के 4,000 5,000 भी छीन। इनको विकास से लेना देना नहीं है। बहनों, ये तुम्हें भी चुनौती है। ऐसे लोग अगर राजनीति में सफल हो जाएंगे रोज माता बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे। इसका ऐसा जवाब मिले कि फिर कोई कमलनाथ किसी बहन और बेटी का अपमान ना कर पाए। मेरे बहन और भाइयों, ये चुनाव विकास का, जनता के कल्याण का, इसको लड़ना चाहिए था धैर्य के साथ, लेकिन गाली गलौज, परेशान, क्योंकि उनको लगता है ये किसान का बेटा 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया।
वो लगता है कि अब भी लगा ही रहेगा तो परेशान है, बोरा रहे, गाली बकवाव कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं विकास के लिए आया हूं, मैं जनता के कल्याण के लिए आया हूं। मैं आया तो आते ही मैंने तय किया अगर कोई गरीब रह गया हो सस्ते राशन के बिना तो सूची बना लेना। आप लोगों से कहता गया था, सांसद जी, विधायक जी, कार्यकर्ता साथीगण, एक गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना सस्ते राशन के नहीं रहेगा। सबको भरपूर राशन दूंगा ताकि पेट भरा रहे। सब का पैसा भी आएगा और जो रह गए तो उनकी फिर से जांच करवा रहा हूं। कमलनाथ जी कभी किसान दिखे तो नहीं, राम सिंह, श्याम सिंह, कन्हैया लाल नहीं, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, आपको यही याद आता है। फिर मुझे कहा कि नंगा भूखा है। देखो भैया, अपन तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। मेरा नरा जैत में गड़ा है, सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ। मैं तो गांव के घर में ही पैदा हुआ था, पहले कब धरे थे अस्पताल में। तो हमारा तो नरा गड़ा है मध्य प्रदेश में। तुम्हारा नरा कहां गड़ा है ये तो बता दो। कौन गांव के हो, कहां से आए हो? क्या मध्य प्रदेश की परंपराएं समझते हो? नंगा भूखा है, मैंने कह लो नंगा भूखा, अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो जनता के सेवक है। लेकिन देख लो, एक तरफ नंगा भूखा शिवराज, दूसरी तरफ उद्योगपति सेठ कमलनाथ। मैं नंगा भूखा हूं। मैंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही तय किया कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा 4,000 और चौथी बार आया है तो डाल दे 10,000 कर दे। हम विकास करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं। तुमने विकास नहीं किया, नारियल कहां से फोड़ोगे? तुम्हारा विकास का सोचे नहीं है। हमने आगर जिला बनाया, नारियल फोड़ा। हमने बड़ौद में कॉलेज दिया, नारियल फोड़ा। हम कनौड़िया में स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, नारियल फोड़ेंगे। हम जनता के काम करते हैं तो नारियल फोड़ेंगे। अब वो मुझे नारियल फोड़ने पे गाली देते हैं, कहते ये तो नारियल लेके चलता। तो मैं क्या नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलूं? भाई, मैं विकास करता हूं, नारियल फोड़ता हूं, देवी जी को भी नारियल चढ़ाता हूं, जनता को भी नारियल अर्पित करता हूं। फिर कहने लगी ये तो नालायक है।